हर हर महादेव दोस्तों। अर्धांगिनी एक प्यारा सा संबंध। हमारे आज की कहानी का टॉपिक यही है। एक सच्ची अर्धांगिनी केवल पति का साथ नहीं देती बल्कि उसके जीवन को संवारने का काम भी करती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाला आरव एक साधारण लेकिन मेहनती युवक था। उसके माता पिता चाहते थे कि अब उसकी शादी हो जाए। दूसरी ओर उसी शहर में नंदनी रहती थी। वह पढ़ी लिखी, संस्कारी और बेहद दयालु लड़की थी। एक दिन दोनों परिवारों की मुलाकात तय हुई। नंदनी चाय लेकर कमरे में आई। आरव ने पहली बार उसे देखा। उसके चेहरे पर सादगी और आंखों में आत्मविश्वास था। आपको किताबें पढ़ना पसंद है? आरव ने पूछा। हाँ, और आपको? नंदिनी ने मुस्कुराई। मुझे भी। बस इतना सा संवाद था, लेकिन दोनों के दिलों में एक हल्की सी जगह बन गई। कुछ दिनों बाद रिश्ता तय हो गया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। नंदिनी जब पहली बार ससुराल आई तो उनके मन में कई सवाल थे। क्या वह सबको खुश रख पाएगी? क्या वह इस नए परिवार में अपना स्थान बना पाएगी? लेकिन आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम दोनों मिलकर हर परिस्थिति का सामना करेंगे। यही वह पल था जब नंदिनी को लगा कि उसे केवल पति नहीं बल्कि एक सच्चा साथी मिला है। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन अचानक आरव की कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। एक रात आरव उदास बैठा था। मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। नंदिनी मुस्कुराई। खुशी पैसों से नहीं, साथ से मिलती है। उसने अपनी बचत निकालकर आरव के हाथ में रख दी। ये हमारे बुरे समय के लिए ही तो है। उस दिन आरव की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया कि पत्नी केवल जीवन साथी नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ महीनों बाद आरव को दूसरी नौकरी मिल गई। सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन एक दिन नंदिनी ने आरव को एक महिला सहकर्मी के साथ हंसते हुए देखा। उसके मन में संदेह पैदा हो गया। कई दिनों तक वह चुप रहने लगी। आखिर एक दिन आरव ने पूछा, क्या बात है? नंदिनी ने अपने मन की बात कह दी। आरव हंस पड़ा। अगर तुम्हें कभी कोई बात परेशान करे तो सीधे मुझसे पूछना। हमारे रिश्ते में संदेह नहीं, विश्वास होना चाहिए। उस दिन दोनों ने एक वादा किया, कभी भी किसी गलतफहमी को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे। शादी के 3 साल बाद नंदिनी ने एक खुशखबरी दी। आरव, तुम पापा बनने वाले हो। आरव खुशी से झूम उठा। पूरे परिवार में उत्सव का माहौल बन गया। 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया आर्या। जब आरव ने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, अब हमारा परिवार पूरा होगा। समय बीतता गया। एक दिन आरव को विदेश में नौकरी का बड़ा अवसर मिला। वेतन बहुत अच्छा था, लेकिन उसे कई साल परिवार से दूर रहना पड़ा। आरव दुविधा में था। नंदिनी ने कहा, जो तुम्हारे सपनों के लिए सही हो वही करो। और तुम? मैं तुम्हारे सपनों की राह में कभी बाधा नहीं बनूंगी। आखिरकार आरव विदेश चला गया। दोनों रोज़ वीडियो कॉल पर बात करते। दूरी बढ़ी, लेकिन दिलों की नज़दीकियाँ और गहरी हो गई। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। आरव वापस भारत लौट आया। उसने अपनी मेहनत से अच्छा पैसा और सम्मान कमाया था। लेकिन घर लौटकर उसने महसूस किया कि सबसे बड़ी सफलता परिवार का साथ है। उस रात वह छत पर बैठा था। नंदिनी ने उसके पास आई। क्या सोच रहे हो? आरव मुस्कुराया। यही कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता।
नंदिनी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता जीत हार का नहीं होता, यह साथ चलने का रिश्ता होता है। कुछ वर्षों बाद आर्या बड़ी हो गई। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? आरव मुस्कुराया और नंदिनी की ओर देखते हुए बोला, अर्धांगिनी वह होती है जो तुम्हारे जीवन का आधा हिस्सा नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाती है, जो तुम्हारी खुशियों में मुस्कुराए और दुखों में तुम्हारा सहारा बने, जो तुम्हारी कमजोरी नहीं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बने। नंदिनी की आंखों में नम आ गई। आर्या मुस्कुराई और उस पल तीनों के चेहरों पर जो सुकून था वही एक सच्चे परिवार की पहचान थी। समय के साथ बाल सफ़ेद हो गए, उम्र बढ़ गई, लेकिन आरव और नंदिनी का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने जीवन में सुख भी देखे और दुख भी, लेकिन हर परिस्थिति में एक दूसरे का हाथ थामे रखा, क्योंकि सच्चा विवाह केवल 7 फेरों से नहीं बनता, यह बनता है विश्वास से, सम्मान से, त्याग से और प्रेम से। और यही एक अर्धांगिनी की सबसे सुंदर पहचान है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।